यहाँ प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित है। ये क्राउड का ये मीटिंग नहीं है, बल्कि जो प्रतिनिधि लोग हैं, संगठन का प्रतिनिधि लोग है, समाज के प्रतिनिधि लोग हैं, वो यहाँ पर उपस्थित है पूरे ऑल ओवर बिहार का। तो इसलिए कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि वामसेप की जो लड़ाई है वो ब्राह्मणों का विरोध में है, क्योंकि मुझे स्पष्ट कहने की आदि है और सच बोलने की आदि है। मेरे अपने जीवन में एक लाइन और एक लक्ष्य निर्धारित करके मैं चल रहा हूँ। तो वामसेप का ऐसा मानना है कि इस देश के अंदर में सारी समस्याओं का जड़, सभी समस्याओं का कारण ब्राह्मणवाद है। अभी इस दोपहर से लेकर यहाँ हम उपस्थित हैं फिजिकल, अभी जितने चर्चाएं आप लोगों ने किया यहाँ पर, मैं शांतिपूर्वक सबकी बातों को मैंने सुना और कंक्लूडिंग मुझे यही समझ में आई, केवल हम लोग चर्चा की आज 2-4-5 घंटा, तो केवल हम लोग परिणाम पर चर्चा की, यानी समस्या पर चर्चा की है, उसके कारण पर चर्चा नहीं की है। केवल समस्या पर चर्चा की है कि हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है, बीमारी के लिए अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, विधानसभा में लोगों को सीटें नहीं मिल रही है। बहुत सारी समस्याएं पर चर्चा हुई यहाँ पर, मगर ये तो परिणाम है, कारण तो नहीं है। ये केवल समस्या पर चर्चा किए, समस्या के कारण पर चर्चा नहीं की है। जबकि बुद्ध कहते हैं दुनिया में कोई भी समस्या बगैर कारण का नहीं है। दुनिया में कोई भी समस्या हो, बगैर कारण का समस्या हो ही नहीं सकता। अगर समस्या है तो कारण है, और कारण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो उसका निवारण हो सकता है। अगर कारण पर चर्चा नहीं करेंगे, केवल परिणाम पर चर्चा करेंगे और कारण पर चर्चा ही नहीं करेंगे, तो परिणाम आते रहेगा और समस्या आती रहेगी, समाधान नहीं होगा, जड़ से खत्म नहीं होगा। इसी सिद्धांत पर मेडिकल साइंस को निर्माण किया गया है। मेडिकल साइंस भी इस सिस्टम को मानती है, इस सिद्धांत को मानती है। मेडिकल साइंस क्या मानती है? आपको बुखार आया, आप डॉक्टर पास में गए, आपने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है 4 दिन से, तो डॉक्टर ने आपको डायरेक्ट ट्रीटमेंट देता है, आपको इंजेक्शन लगा देता है? नहीं, वो पेशेंट को पूछता है अच्छा कितने दिन से बुखार है? 1 सप्ताह। अच्छा 1 सप्ताह से है। बुखार के साथ और क्या है? ठंडी है? हाँ ठंड है। बदन दर्द है? हाँ बदन दर्द है। खांसी है? हाँ खांसी भी है। जुकाम है? जुकाम भी है। तब डॉक्टर क्या बोलता? अच्छा इसको मलेरिया हो गया है। यानी कारण पता किया डॉक्टर। बुखार है तो परिणाम बता रहा, बुखार है समस्या बता रहा वो, मगर बुखार का कारण क्या है वो डायग्नोसिस किया डॉक्टर, वो जांच किया कि बुखार किस कारण से है। जैसे ही डॉक्टर को पता चल गया डायग्नोसिस के द्वारा कि इसको मलेरिया है, तो मलेरिया को अब देख रहा है कि इसका टेम्परेचर कितना का है, 101 डिग्री का है, 102 डिग्री का है, 103 डिग्री का है, 105 डिग्री का है, और टेम्परेचर देखता है। जब टेम्परेचर बताता है कि इसको 105 डिग्री का बुखार है, तो फिर कारण को खत्म करने के लिए डॉक्टर डोज बनाता है, जैसे ही पेशेंट खाता है बीमारी ठीक हो जाए। ये लॉजिकल बात है। इसको आप एक्सेप्ट किए बगैर कोई भी आप हल नहीं कर सकते। आप चर्चा कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बहुत बड़ी बातें कर सकते हैं, मगर समस्या का यदि हल करना है तो आपको डायग्नोसिस करना होगा, जांच करना होगा, कारण पता करना होगा। ये हमारी बात नहीं है, हमारी अथॉरिटी नहीं है बोलने का, ये बुद्ध ने कहा है। अब बुद्ध ने कहा तो फिर कौन इसको इनकार कर सकता है? बुद्ध की बात कौन इनकार कर सकता है? जो दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसफर, जिसकी वजह से साइंस और विज्ञान का आविष्कार हुआ। तो कारण पता करना होगा हमको, और यह कारण वामसेप ने पकड़ लिया। वो कारण क्या है? क्योंकि वामसेप साधारण संगठन नहीं है, वामसेप बुद्धिजीवी लोगों का संगठन है, जो आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईआरएस होता है, आईएफएस होता है, पीसीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वकील है, मास्टर है, ये जो सारे इंटेलेक्चुअल क्लास के जो ऑल ओवर इंडिया में, इनका संगठन है वामसेप।
पढ़े लिखे लोगों का, वो भी साधारण पढ़े लिखे लोग नहीं, हायर एजुकेटेड लोगों का संगठन है वामसेव। उस संगठन का मैं प्रभारी हूं राज्य का। इसलिए आपको बता रहे हैं कि हर बीमारी का जड़ पकड़ लिया वामसेव। वो जड़ क्या है? हम ऐसे मानते हैं कि 1947 को भारत आजाद हुआ। आप लोग ऐसा मानते हैं इसलिए कि आपको सिलेबस में पढ़ाया गया। 1947 को देश आजाद हो गया। किससे आजाद हो गया? अंग्रेज से आजाद हो गया। आप लोग आजाद हो गए, मानते भी आप लोग आजाद हो गए। अभी नहीं मानते, मगर आप तो मानते ही है। यहां नहीं मान रहे हैं, मगर व्यवहार में तो आप मानते ही है। अब बोलने दीजिए, बाद में बोलिएगा। 15 अगस्त को झंडा आप नहीं फहराते हो? फहराते हो ना, तो मानते हो तभी तो फहराते हो। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, 200% सहमत नहीं हूं। आजादी का आंदोलन का बात से मैं 200% सहमत नहीं हूं। मैं आपको आपको जो संगठन है उसी पर ही मैं ले जा रहा हूं। तो बुनियादी बातें रखना आपके पास जरूरी है। जब तक बुनियादी बात नहीं रखेंगे तब तक आपको ऊपर ऊपर बातें समझ में नहीं आएगी। आजादी का आंदोलन को हम नहीं मानते। 15 अगस्त 47 को आजादी का आंदोलन, ये आजादी का आंदोलन केवल ब्राह्मणों की आजादी का आंदोलन था। जो नहीं पढ़ाया गया वो आपको पढ़ा रहे हैं हम। वहां क्या पढ़ाया गया कि 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया अंग्रेजों से, यही नहीं पढ़ाया गया। आजाद नहीं हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ, इस बिल का नाम है पावर ऑफ ट्रांसफर, सत्ता का हस्तांतरण। से क्या मतलब है? अंग्रेज नाम का विदेशी जा रहा है भारत को छोड़ करके 47 को, तो ब्राह्मण नाम के विदेशी को सत्ता को ट्रांसफर किया, हैंडओवर किया कि ठीक है हम जा रहे, तुम हम विदेशी ठीक ठीक जा रहे, लो देश को तुम चला। किसको दिया देश चलाने के लिए? ब्राह्मणों को। और ब्राह्मण डीएनए के आधार पर विदेशी, जैसे अंग्रेज विदेशी वैसे ब्राह्मण विदेशी। 2001 में टाइम्स ऑफ इंडिया नाम के अंग्रेजी अखबार है, हमारे तो अखबार पढ़ते ही नहीं है, अंग्रेजी अखबार में खबर आई, टाइम्स ऑफ इंडिया नाम है अंग्रेजी अखबार का, 2001। वो क्या खबर आई कि 21 मई 2001 को अमेरिका की उताह यूनिवर्सिटी में, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जो दुनिया का 10 सबसे फेवरेट यूनिवर्सिटी है ना, उसमें उसका नाम आता है। वहां का बायोटेक्नोलॉजी का हेड का डिपार्टमेंट माइकल बमसाद ने डीएनए का रिसर्च किया। रिसर्च क्यों किया मालूम है? दुनिया में कहीं पर भी कास्ट सिस्टम नहीं है, केवल भारत में है। जाति व्यवस्था केवल हमारे देश में है, दुनिया में नहीं है। तो यूरोप और अमेरिका वालों को लगा कि कितने यहां नस्ल के लोग रहते हैं भारत में, तो रिसर्च किया उसने। रिसर्च में इतना हैरान करने वाली, चौंकाने वाली रिजल्ट आई कि पढ़े लिखे को खबर ही नहीं है। मैं अनपढ़ों की बात नहीं कर रहा हूं, खबर नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को, जो देश दुनिया खबर रखते हैं, उनको खबर नहीं है। इतनी भयानक रिपोर्ट। वो क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट आई कि ब्राह्मण जो भारत में शासक वर्ग है, उस ब्राह्मणों का डीएनए 99.99 यूरेशिया से मिल गया। बहुत गंभीर बात आपको बता रहे हैं। ये कहीं मिलने वाला नहीं है आपको किताबों में, और न कोई बोलने वाला हमारे अलावा। मुसहर कम्युनिटी में तो मेरा लोग बोलने वाला ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और जो बोलने का हमारा नकल भी करता है तो लास्ट में फिर दंडवत देता है, चूड़ा दही खिला के उसको कंप्रोमाइज करवाता है। मुझे कंप्रोमाइज करने वाला नहीं कोई अभी औकात पैदा लिए ब्राह्मण लोग। तो 99.99 उसका जो डीएनए, ब्लड का जो डीएनए है, यूरेशिया से मिलता है। और प्रमाणित किया विज्ञान कि ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं है। अगर ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं है तो 47 को अंग्रेज विदेशी चला गया, और 47 को ब्राह्मण विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया,
हम आजाद है, मानेंगे आजाद है हम? अरे अंग्रेज आने के पहले हम तो ब्राह्मणों का गुलाम थे, सामाजिक रूप से गुलाम, आर्थिक रूप से गुलाम, धार्मिक रूप से गुलाम, राजनीतिक रूप से गुलाम, शैक्षणिक रूप से गुलाम, जीवन का प्रत्येक क्षेत्र से हम तो पहले से गुलाम ब्राह्मणों का है। कैसे गुलाम है? तो हमारे लोग ब्राह्मण के बगैर कोई काम ही नहीं करता, जन्म से लेकर मरण तक बगैर पंडित का काम ही नहीं चलता, चाहे पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़ लोग हो। अगर बच्चा पैदा किया तो पंडित जी के पास में जाएगा, बोलेगा पंडित जी ये बचवा का नाम रखना है, नामांकन करना है, थोड़ा देखा तो कौन सा दिन शुभ दिन है। तो साला पंडित जी भी महान आदमी, वो बोलता है जजमान ये बचवा कौन सा दिन पैदा हुआ? तो बोलता है ये तो मंगलवार के पैदा हुआ। अच्छा तो इसका नाम मंगरा रख दो, ठीक रहेगा। है नाम है ऐसा ना? है साप्ताहिक नाम है कि नहीं है? ये मैं काल्पनिक नहीं बता रहा हूं। ऐसा नाम क्यों मिलता मालूम है? मनोबल गिराने के लिए ऐसा रखा जाता है। और ब्राह्मणों का नाम देखो कैसा, ब्राह्मणों का नाम कैसा है? ब्राह्मण कितना पढ़ा लिखा है? चौथी पास ब्राह्मण है, मगर नाम क्या है उसका? ज्ञान प्रकाश द्विवेदी, ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी। अब साला एक भी वेद का ज्ञान नहीं है, मगर नाम चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, और ज्ञान एक भी वेद का नहीं है, वो वेद पढ़ा भी नहीं है। मैंने नाम से चल के पता कि कितना विद्वान आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी है, नाम से ज्यादा पता। तो ये नाम रखने पे जो संदर्भ है, जो कारण है, मैं बता रहा आपको, मनोबल गिराने का काम है ये। जन्म लिया तो पंडित जी, घर बनाया तो पंडित जी प्रवेश करवाएंगे। अरे घर बनाया तुम यार, मालिक तुम घर का है, खर्चा तुमने किया, समय तुमने लगाया, बुद्धि तुम लगाया, घर का मालिक तुम्हें, अब पंडित जी प्रवेश करवाएगा? उसके बाप के घर है वो। लड़की की शादी करवाना तो तारीख कौन बिठाएगा? बाप मर गया, स्वर्ग में कौन भेजेगा? अरे तो सब ब्राह्मण करेगा तो आपके क्या अधिकार है? सब ब्राह्मण फैसला करेगा तो आपको फैसला करने का अधिकार है? नहीं है ना। तो गुलामी किसको बोलते हैं? गुलामी किसको बोलते हैं? गुलामी का सिंपल परिभाषा, भविष्य हमारा, हम फैसला नहीं कर रहे, कोई और कर रहा फैसला। गुलामी तो यही है ना। तो हम कैसे मान ले कि अंग्रेज चला गया हम आजाद हो गए? हम तो डबल गुलाम थे, हम डबल गुलाम थे, और अंग्रेज चला गया, ब्राह्मण आजाद हो गया, हम आज भी गुलाम के गुलामी है। बाबा साहब अम्बेडकर, आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर नाम तो लेते हो मगर काम उसका उल्टा करते हो। नाम तो लेते हो मगर काम उल्टा करते हो। बाबा साहब अम्बेडकर आजादी के 4 साल 2 महीने बाद पंजाब के पटियाला में पब्लिकली भाषण दिया और कहा कि हम आजादी से आजाद नहीं है, हम आज भी गुलाम है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, रिटर्न में लिखा हुआ पढ़ लो। और बाबा साहब अम्बेडकर करे हम आज भी गुलाम है, तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। तो समस्या गुलामी का है, और गुलामी की वजह से आपके पास हजार समस्या है, हजार समस्या है। और आजाद भारत में हमारे कम्युनिटी को, मुसहर कम्युनिटी को कौन समस्या है? तो रहने की समस्या, खाने की समस्या है, कपड़े की समस्या है, बीमारी की समस्या, छोटी छोटी समस्या, छोटी छोटी समस्या। और देश का बजट कितना है पता आप लोगों को? कितना बजट है देश का? भारत सरकार का कितना बजट है मालूम नहीं है? 45 लाख करोड़। एक साल का पंचवर्षीय योजना बनता है, एक साल का बजट 45 लाख करोड़। ये मुसहर कम्युनिटी में जो मैथ का मास्टर होगा ना, मैथ का जो एमएससी किया होगा ना, उनको बोलिए कि मास्टर जी आप एमएससी क्यों मैथ से? तो भारत सरकार का बजट ये बोर्ड पर लिख के बताओ, 45 लाख करोड़ में कितना जीरो बिठाना पड़ेगा? एमएससी का जो मैथ का मास्टर है ना, वो भी जीरो लगाते 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 पता नहीं साला एक जीरो ज्यादा है कि एक जीरो कम है। 45 लाख करोड़ किस लिए मालूम है? ये जनता की सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार का बजट होता है 45 लाख करोड़।
और समस्या है आपकी और सरकार ब्राह्मणों की। जो ब्राह्मण आप लोगों को, हम लोगों को 2000 साल से जाति व्यवस्था बना करके बांट दिया।